क्या आपको लगता है आपको गैस हो रही है? गैस होता क्या है पहले ये जानना ज़रूरी है। उसमें आपको बर्पिंग आती है यानी डकारें आती हैं, पेट में दुख सकता है, ब्लोटिंग यानी कि आपको एकदम भारी-भारीपन लग सकता है और नीचे स्टमक लोअर स्टमक में आपको पेन हो सकता है या आपको माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है या आपको यहाँ पे छाती में भी पेन हो सकता है, कभी-कभी हार्ट में भी पेन आता है। तो ये सब गैस का इश्यू आपको हो सकता है। गैस के लिए बहुत कुछ करते हैं ना लोग, लेकिन उनको ठीक नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक सिंपल लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंज करने से आप अपनी गैस की समस्याओं से निजात पा सकते हो। सो करना क्या है? A few moments later. सबसे पहले रॉ चीजें खाना बंद कीजिए, यानी जैसे अगर आप सैलड खाते हो तो सैलड खाना बंद कीजिए। सैलड की जगह आप कच्चा पक्का करके खा लीजिए, जैसे स्टर फ्राइड वेजिटेबल, सौते वेजिटेबल, गुजराती में जिसको संभारो बोलते हैं। इस टाइप से सैलड तो खाना ही है, लेकिन रॉ सैलड नहीं खाना, उसको सौतेड करके खाना है। फिर अब जैसे पल्सेस एंड लेग्यूम्स में आपको सिर्फ मूंग और मूंग की दाल ही अलाउड होती है। उसके अलावा बाकी सारे पल्सेस एंड लेग्यूम्स आपको बंद कर देने हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार थोड़े दिन के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट पे आप जाइए, यानी कि ब्रेड आपको नहीं खानी है, सूजी मैदा इनसे बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है और गेहूं की रोटी भी नहीं खानी है। ले क्या सकते हो, ज्वार की रोटी ले सकते हो, रागी की रोटी ले सकते हो, जौ की रोटी ले सकते हैं, मकई बाजरा इनसे भी दूर रहिए। अगर आपको गैस का इशू है, स्लोली स्लोली आप इसको फिर से शुरू कर पाएंगे। आप 3 महीने इतना कीजिए जितना मैंने बताया, और रात का खाना जो है 7 बजे तक खत्म कर लीजिए। सबसे बहुत ज्यादा महत्व की चीज है, 35 टाइम्स आपको खाना च्यू करना है। अब कौन गिनने बैठेगा ना। तो अब आपको क्या करना है, खाना खाते वक्त अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रख देना है और चबा चबा के खाना खाना है। इतना खाना चबाइए कि वो वाटरी हो जाए, पूरा पानी की तरह हो जाए, तभी आप उसको गल्प करोगे। कई बार आप मेरे से पूछोगे कि खिचड़ी, मैं तो मैम खिचड़ी खा रही हूँ या खा रहा हूँ, तो वो कैसे मैं चबाऊं। तो उसका एक तरीका ये हम बताते हैं कि आपकी खिचड़ी हर बाइट के अंदर आप एक ऑनियन का पीस रख करके लीजिए, ताकि आप उसको चबा सकें। अगर आप ऑनियन नहीं खाते हो तो छोटा सा कुकुम्बर का पीस रख के ले लीजिए। और अगर रात है तो रात को हम कुकुम्बर मना करते हैं, तो उसके साथ छोटा सा पीस आप टमाटर का हर चम्मच के साथ में, हर बाइट के साथ में एक ऐसी चीज लीजिए जिसको आप चबा सको। आप एक चने का दाना भी हर बाइट के अंदर रख सकते हो जिसको आप चबा सको। इतना चबाना है कि वो पानी जैसा हो जाए और फिर ही गल्प करना है। अब आते हैं पानी की बारी। पानी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है मैं तो बहुत ज्यादा पानी पीना है, मुझे 4 लीटर 5 लीटर, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी गर्मी के दिन है तो यहाँ पे हम 3 लीटर आपको पानी बोलते हैं। फिर जब ठंड हो जाती है, जब ये आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है, जैसे हम अहमदाबाद में हैं, हमारे यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 16-17 डिग्री तक जाता है, तो उस टाइम हम आपको 1.5 लीटर पानी बोलते हैं। लेकिन आप किसी नॉर्थ में हैं या आप किसी ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे बहुत माइनस में जाता है टेम्परेचर, या 1 और 2 टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां आपके लिए 1 लीटर पानी इनफ होता है। अगर पानी नॉर्मल नहीं पिया जा रहा है तो आप उसको गर्म करके पी सकते हैं, पर पानी का बहुत ध्यान रखना है। गर्मी, जैसे अगर आप बाड़मेर साइड रहते हो जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, तो यहाँ पे आपको 4 लीटर पानी पीना है, चाहे आप एसी में हो चाहे आप एसी के बाहर हो। पानी पीना कैसे है, आपको जैसे ये पानी का गिलास लिया आपने और आपको इसको जस्ट एक घूंट ऐसे, ऐसे करके आपको पानी पीना है। एक एक घूंट करके आपको पानी पीते ही रहना है। अपनी टेबल पे एक पानी का ग्लास आपको ऑलवेज भरा हुआ रहना ही चाहिए। इस तरह से आप पानी पियोगे, खाना चबा चबा के खाओगे। उसके अलावा हमारा जो एक बैलेंस डाइट वाला वीडियो है उसको जरूर से देख लेना। तो बैलेंस डाइट आपको करनी है, जो मैंने बताया, जो मना किया वो मत खाना। उसके अलावा आप इतना करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारी आपकी गैस की समस्या दूर हो गई है। फ्रॉम द डे 1 आपको 30% इफेक्ट आएगा, और अगर आप ये महीना करोगे ना तो आपको 100% रिजल्ट आते हैं। लेकिन आपको ये रिजल्ट है, सुपरफिशियल रिजल्ट होते हैं महीना में जो आते हैं। अगर आप तुरंत सब छोड़ दोगे तो आपका ये रिजल्ट जीरो हो जाने वाला है। तो इसको कंटिन्यू करना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद में आप जो चीजें मैंने बंद करवाई है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड करना शुरू करो। और हाँ, चाय और कॉफी, उसका खास ध्यान रखना है। चाय और कॉफी अगर आप छोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो एक पे लिमिट करिए। शुगर बिल्कुल एलिमिनेट कर देनी है अपने फूड में से।
ताकि आपको गैस बार बार ना हो, क्योंकि ये सारी समस्याएं शुगर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। अब जब भी आपको गैस होती है तो आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे आप जैसे हम हमेशा ही करते हैं कि नींबू सोडा ले लेते हैं, सो वो आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो अविपत्ति कर चूर्ण आता है, जो एक आयुर्वेदिक चूर्ण है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे बहुत आराम से मिल जाएगा। सो अविपत्ति कर चूर्ण लंच और डिनर के आधा घंटे से पहले 1 टीस्पून आपको लेना है, पानी के साथ में, नॉर्मल पानी के साथ में आपको ले लेना है। अगर आपको उससे ठीक नहीं होता है तो उसको 1 स्पून ले लेना। पहला ट्राई करना है 1 टीस्पून से। अगर 1 टीस्पून से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो अगले दिन से एक पूरा चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो आप ले लेना। अविपत्ति कर चूर्ण, नाम लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा एक रामबाण दवा है, इससे हम बहुत सारे पेशेंट्स को बचा पाते हैं गैस के बहुत सारे इशू होने से। माइग्रेन होता है तो वो भी एक गैस की ही समस्या है। ये सब करने के अलावा आप एक अनुलोम विलोम करके प्राणायाम होता है, तो वो प्राणायाम आप प्रॉपर करोगे, बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी अनुलोम विलोम प्रॉपर करने की। सो वो आपको 5 मिनट एवरी डे करना है 1 महीने तक। उसके बाद में अगले 1 महीने 10 मिनट एवरी डे करना है। फिर अगले महीने से आपको 15 मिनट एवरी डे करना है। सिर्फ आप इतना करोगे ना, आपको 1 महीने के अंदर अंदर माइग्रेन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा हो जाने वाला है। सो गैस की समस्या मिटानी है तो ये डाइटरी चेंजेस आपने करने हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है, टाइम से सो जाइए, 10:30 तक आप सो ही जाओ। मान लो कोई रीजन से 11 बज जाती है, दैट्स ओके, 11 बजे तो सो जाओ। सुबह उठने का टाइम 7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ। अगर आप जल्दी उठते हो तो नथिंग लाइक इट, बट 7 o'clock लास्ट टाइम है। आप चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, उससे लेट तक आपको नहीं सोना चाहिए। ये सारी चीजें मिल करके आपके गट को खराब करती है और उसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, इन सब के इश्यू होते हैं। तो ये तो मैंने बताया गैस के बारे में। दूसरा, बाहर का खाना बंद कीजिए कुछ दिनों के लिए, 3 महीने के लिए बाहर का खाना आप बंद करेंगे। 3 महीने के बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली आप यूज कर सकते हैं वंस अ वीक। वंस अ वीक खाना है बाहर का खाना, मतलब कुछ भी आप खा सकते हो, 3 महीने के बाद में आपने खाना है। पर सोने और उठने का टाइम बहुत ध्यान रखिए। लंच, बहुत सारे लोग लंच 3 बजे करते हैं तो वो मत करिए। लंच आपका 2 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। डिनर आपका 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। इतना आप ध्यान रखोगे तो आपको गैस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एसिडिटी के सिम्टम्स और एसिडिटी से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।